दादागिरी सुरू करतो काय? अरे बुट्टे साहेब, जर दादागिरी इथे झाली तर आम्ही मुंबईमध्ये बघू दादागिरी चालू झाली. तुम्ही फटके मारताय, आमचे झटके कधी बघितलं नाही का? अभी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया. अभी दुर्रानी साहब हमारे साथ थे. आज दुर्रानी साहब आज इधर, कल उधर, परसों किधर, उनका पता नहीं. पहले तो हैदराबाद से सुपारी ली जाती थी पतंग उड़ाने की. अब परभनी जिले में सुपारी ली जा रही है कि बंटवारा किस तरह से होगा, किसको खड़ा करना. अरे जो जीत नहीं सकता, जगह जगह उम्मीदवार खड़ा करके वोटों का बंटवारा कैसे हो, इसकी सुपारी लेने का काम कांग्रेस के नेता पर. गंगाखेड़ नगर परिषद की चुनाव प्रचार की इस सभा में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे साहब, माजी आमदार मधुसूदन केंद्रे जी, जिन्हें हम लोगों ने गंगाखेड़ के नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी दी. ये हमारी बहन उर्मिला मधुसूदन केंद्रे, मंच पे उपस्थित सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सभी वार्ड के उम्मीदवार और सभा में आए हुए तमाम बुजुर्गों, माँ बहनों और नौजवान साथियों. मराठीत बोलायचं आहे हिंदीत? हिंदी बोलो. मिक्सर बोलू, काही हिंदी काही मराठी. आता केंद्र साहेबांनी बोलत असताना बरेचसे काही बोललंय आणि दुसरे केंद्र साहेबांनी फटके खाल्ल्यानंतर काय घडलं ते पण बोललेले. मला वाटत नाही की या गंगाखेडची जनता या गुंडगिरीला का घाबरते, मला काही कळत नाही. अरे हे आमदार मुंबईमध्ये असं फिरतो काय आहे, त्याची अवकात नाही. आणि गंगाखेडला तो दादागिरी सुरू करतो काय? अरे बुट्टे साहेब, जर दादागिरी इथे झाली तर आम्ही मुंबईमध्ये बघू दादागिरी चालू झाली. तुम्ही फटके मारताय, आमचे झटके कधी बघितलं नाही का? आणि आपल्या चिरंजीव केंद्रे साहेब बोलत असताना त्यांनी सांगितलं की आम्ही पडलो. अरे गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. और जो लड़ता है वही हारता है, और हार के बाद ही जीत होती है. और इस बार जीत पक्की होने वाली. नगर पालिका का चुनाव है, कोई देश की सरकार बदलने का, महाराष्ट्र की सरकार बदलने का चुनाव नहीं. ये चुनाव आपके हर दिन के मसलों के हल ढूंढने का चुनाव है. चुनाव है कि हमारे मोहल्ले से साफ सफाई होगी कि नहीं, रास्ते बनेंगे कि नहीं, हमारी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की जाएगी कि नहीं, प्राइमरी एजुकेशन ढंग से लोगों को, बच्चों को पढ़ने लिखने का इंतजाम किया जाएगा कि नहीं, और सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक जो भी आपकी समस्या है उसका हल कौन कर सकता है, ये फैसला करने वाला चुनाव आने वाली 2 तारीख को है. आपको पता है कि डॉक्टर केंद्रे यहां पर 11 साल तक नगर अध्यक्ष रहे. पिछली बार वोट के बंटवारे में हम लोग फंस गए, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसे परखा है कसौटी पे सोना है उसी को खरीदना चाहिए. पिछले बार चाइना का माल खरीद लिया तो भंगार हो गया, कोई भी काम नहीं आया.
और इस बार शाइनिंग शाइनिंग मेड इन चाइना का बहुत माल बाजार में घूम रहा है, लेकिन जो काम करने वाला है, समय पे काम आने वाला है, ज्यादा दिन चलने वाला है, जिन्हें हमने 11 साल तक परखा है, उसको आपको इस बार चुनने का काम करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपसे वादा करना चाहती है कि हमारी धनंजय मुंडे जी की बहन हमारी बहन है, और आपने जिताने का काम किया तो राज जी के तिजोरी की चाबी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के पास आहे। केंद्र साहेब तुम्हाला कुठलेही निधी कमी पडणार नाही, आणि जर तुम्ही ठरवला की या गंगाखेडच्या आपल्याला चेहरा मोहरा बदलायचा आहे, तर निश्चित रूपाने तुम्हाला प्रत्येक खात्यातून जे काही पैशाची गरज लागेल ते पुरवण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून करू। मी पालकमंत्री असताना या परभणी शहरामध्ये या जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना मला जबाबदारी दिली की आता तुम्ही परभणीचे पालकमंत्री झाले, मी मुंबईमध्ये राहणारा। काही लोक बोलले की बाबा हे झेंडाबंदनच्या पालकमंत्री पुन्हा मला मिळालेले आहे, आणि मी जेव्हा पालकमंत्री झालो बोलते हैं ना कि सर मुराते ही ओले पड़े। जैसे ही पालकमंत्री बना कोविड शुरू हो गया, भाग के आओ भाई, यहाँ पे परभनी में कोविड का प्रादुर्भाव ज्यादा ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई। रेलगाड़ी बंद, हवाई जहाज बंद, लेकिन हमने पालक मंत्री के नाते झंडा वंदन मंत्री नहीं बने। हर 15 दिन में परभनी में आकर इसी परभनी जिले से हम लोगों ने माझा कुटुंब माझी जबाबदारी, जो क्वारंटाइन में लोगों को डाला जाता था, हर दिन फोन आता था की साहेब आमच्या घरी आले आता उचलायला। मी अधिकाऱ्यांना बोललो की आता हे क्वारंटाइन मध्ये उचल्याच्या धंदे बंद करा, ज्यांची मोठी घरं असतील त्यांना घरात ठेवा, आणि लोकांच्या मनातली भीती हे कमी करणं ही आपली जबाबदारी आहे। आणि संपूर्ण त्या कोविडच्या काळामध्ये दर 15 दिवसांमध्ये आपण इथे परभणी जिल्ह्यात येत होतो, कामं करत होतो, आणि केंद्र साहेब मुंडे साहेब आपल्याला बोलू इच्छितोय। आता काही लोक परभणीमध्ये मला भेटताय, मुंबईमध्ये काही लोक येऊन भेटताय, सांगताय की तुमचा 2 वर्षाचा काल हा स्वर्णकाल होता, निधी विकण्याचं काम कधी आम्ही केला नाही। जे कार्यकर्ते आले, जे गरजू लोक आले, त्यांना निधी देऊन त्याचा खरोखर वापर करण्याचं काम त्या 2 वर्षाच्या काळात आम्ही केलेलं आहे। आज काय परिस्थिती आहे, त्यापूर्वी काय परिस्थिती होती? आमदार असतील, नेते असतील, नदीसाठी भांडणं करताय, आणि ही भांडणं कशासाठी आहे? लोकांची कामासाठी नाही, पण त्याच्यातले किती टक्के सांगा। आता 17चा खतरा या जिल्ह्यामध्ये सुरू झालेला आहे। निश्चित रूपाने आपण बोलू इच्छितोय की केंद्र साहेब मुंडे साहेबांची बहीण, त्यांच्या सोबत जे कोणी नगरसेवक निवडून येतील, आपल्याला शपथ घ्यावा लागेल की आता टक्केवारीचा धंदा हे चालणार नाही, आणि जर तक्रार आली तर आम्हाला पण तक्रार द्या, आम्ही त्याला कुठेतरी इन्क्वायरी बसवण्याचं काम करू, आणि भ्रष्टाचार मुक्त गंगाखेड करण्याचं काम आपण करू। आता काही लोकांनी इथे सांगितलेलं आहे की इथे आंघोळीसाठी दिवाळीला पाणी मिळत नाही, ईद को नमाज पढ़ने के लिए पानी नहाने का इंतजाम नहीं। हम लोग वादा करते हैं कि पानी की समस्या दूर करने के लिए जो भी जरूरत होगी पूरी तरह से आपके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। अभी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अभी दुर्रानी साहब हमारे साथ थे, आज दुर्रानी साहब आज इधर, कल उधर, परसों किधर, उनका पता नहीं। पहले तो हैदराबाद से सुपारी ली जाती थी पतंग उड़ाने की, अब परभनी जिले में सुपारी ली जा रही है कि बंटवारा किस तरह से होगा, किसको खड़ा करना। अरे जो जीत नहीं सकता, जगह जगह उम्मीदवार खड़ा करके वोटों का बंटवारा कैसे हो, इसकी सुपारी लेने का काम कांग्रेस के नेता परभनी जिले में करने का काम कर रहे हैं। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को वोटों का बंटवारा रोकने का काम करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र के सरकार में साझेदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार साहब ने, हम सभी लोगों ने बार बार कहा है कि हम लोगों ने भले गठबंधन सत्ता में है और गठबंधन हमारा है, लेकिन हमने विचारों के साथ गठबंधन करने का काम कभी भी नहीं किया। हम इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर
शिव साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं। सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रखकर महाराष्ट्र का, देश का विकास करने की राजनीति हम इस देश में और महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। हम कभी भी धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करना चाहते। आज महाराष्ट्र की धरती पे जहां भी हमारे भाइयों पे अत्याचार, अन्याय होता है, कौन सबसे पहले खड़ा होता है? तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं की आवाज नहीं निकलती। कोई भी नेता हमारे समाज के अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अजीत पवार जी एक वाहिद नेता है जो जब भी कुछ कहीं होता है हमारे साथ खड़े रहने का काम करते हैं। ये सच्चाई है। हमारे कुरैशी बिरादरी के यहाँ पे लोग होंगे। स्ट्राइक चली बड़ी दिनों तक। मैं और मेरी बेटी, हम लोग अजीत पवार साहब के पास डेलीगेशन लेके गए कि पुलिस वाले इनको तकलीफ देने का काम करते हैं। फिर दूसरे दिन एसपी, जो हमारे डीजीपी है, शुक्ला मैडम को बुलाकर वहां पे फैसला किया गया कि आप नोटिफिकेशन निकालो कि कोई भी गाड़ी के जानवर रुकाकर अगर ओवरलोड हुआ है तो गाड़ी पे केस लो, लेकिन जानवर आपको लेने का अधिकार नहीं है और किसी को मारने और गिरफ्तार करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस तरह का ऑर्डर निकालने का काम किया। मैं आप सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख के दिन आपको घड़ी और मशाल के बटन को दबाने का काम करना पड़ेगा। और जो लोग घड़ी और मशाल के बटन को दबाने का काम करेंगे, हाथ उठाकर दिखाने का काम करो। अरे जोरात हात उठवाना मागच्या लोकांना हाताला काय लागलेलं आहे? केंद्रे साहेब, आता आमच्या लोकांचं असंच आहे, जेव्हा तुम्ही 2014ला लढत असताना निवडून आले तेव्हा मी पडलो आणि 19 साली आमचे लोग तुमच्या बरोबर दिसत न होते। और हमारे लोगों का तो ऐसा है, वोट देना है तो सामने आएंगे और वोट नहीं देना है तो नजर भी नहीं मिलाएंगे, दूर रहो भाई, सलाम नहीं करना। और हमारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। हमारे लोगों की फितरत अलग है। जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। हमारा प्रेम आपके साथ इस बार खड़ा है और मुझे लगता है इस बार पूरी ताकत से हमारे लोग खड़े रहेंगे। आपको वोटों का बंटवारा रोकने का काम करना पड़ेगा। पूरी ताकत से घड़ी और मशाल का बटन दबाकर केंद्रे साहब की बहन, हमारी बहन, केंद्रे साहब की बीवी, मुंडे साहब की बहन और हमारी बहन को विजयी बनाना पड़ेगा और आपके मुस्तकबिल का फैसला कर कर इस गंगा खेड़ में फिर एक बार राष्ट्रवादी पार्टी की सत्ता लाएं। इसी अपील के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।